प्रणाम सुंदर सर जी। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी के साथ भला करते हैं तो आपके साथ बुरा क्यों होता है। आप किसी भले की बात सोचते हैं तो आपके साथ ही बुरा क्यों होता है। आप जो सोचते हो उसके साथ बुरा क्यों होता है, आपकी सोच पूरी क्यों नहीं होती। आज हम इस पे बात करते हैं। अगर आप किसी से अधिक प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के बदले आपको धोखा क्यों मिलता है, इसका क्या वजह है। क्या धोखा देने वाला इसका जिम्मेदार है कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो इस वीडियो का चालू करने से प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपका मित्र परम मित्र है, अगर आपके और उनसे अधिक मित्रता है, दोस्ती है, यारी है या रिश्तेदारी है, प्रेम कहा जाता है। प्रेम तो सचमुच सब में होना चाहिए। समानता की भावना और निस्वार्थता नहीं होनी चाहिए। जहाँ निस्वार्थ हो जाएगा वहाँ प्रेम नहीं होता है। आजकल प्रेम उसे भी कहा जाता है, जैसे अगर कोई पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो कहते हैं कि वो भी प्रेम है। माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, उसे भी प्रेम कहा जाता है। बहन अपने भाई से प्रेम करते उसे भी प्रेम कहते हैं। और पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसको भी प्रेम ही कहा जाता है। लेकिन ये वास्तविकता कहा जाए तो प्रेम नहीं, इसे मोह कहा जाता है। और कुछ लोग इसे अज्ञानतावश मोह को प्रेम कह देते हैं कि माता पिता जो अपने बालक से प्रेम करते हैं वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, उसे मोह कहा जाता है। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जैसे कृष्ण और गोपियों ने किया था, वो निस्वार्थ है, उसे प्रेम कहा जाता है। अब प्रेम करने की को भक्ति भी कहा जाता है। प्रेम भक्ति होती है, आनंद प्राप्त प्रेम लक्षणा भक्ति। अगर हम अपने मित्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं, अगर एक मित्र दूसरे मित्र के पास एक बार फोन करता है, अब फोन करने के बाद आप उसके कहने पर तुरंत चले जाते हैं उसके घर, तो आपका तो प्रेम है। प्रेम देख के चले गए, एक क्षण विलंब किए बिना चले गए। जब फोन करता है अगला मित्र तो आप तो चले जाते हैं उसके कहने पर। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्या वो आपके बारे में क्या सोचता है। आपके बारे में यह सोचता है कि मेरे एक बार फोन करने पर वो चला आता है, यानी कि उसके पास कोई कार्य नहीं है, निकम्मा है, बेकार है। आप तो प्रेम में बसीभूत होकर चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद उसके मन में अनेकानेक अनर्थ सोचने लगता है कि बेकार है, हमारे कहने पर चला जाता है, नौकर है, ये है, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़। अगर किसी के कहने पर आप तुरंत चले जाते हैं, किसी बुलाने पर आप तुरंत किसी के दरवाजे पर चले जाते हैं, तो आप प्रेम बसीवत चले जाते हैं। लेकिन उसको आप दरवाजे पर जाने की वजह से अगला आपका वाइब्रेशन, इज्जत, गंभीरता खत्म कर देता है। आपको गंभीर होना चाहिए। किसी के एक बार बुलाने पर आपको नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई भी आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई बुला दिया तो आप उससे बोलिए कि इतने मेरे पास मैं बहुत बिजी हूँ, 15 मिनट बाद आऊँगा, 20 मिनट बाद आऊँगा, 5 मिनट भले आप जाएँ। 15 मिनट बाद वो फिर फ़ोन करें, आप कहिए कि 2 मिनट में आ रहे हैं, फिर फ़ोन करें 1 मिनट में आए। जब तक 2 बार 4 बार फ़ोन ना करें, आप उसके दरवाजे पर ना जाएँ, उससे मिलने ना जाएँ। हाँ, इसका भी आपको ध्यान देना चाहिए। फ़ोन रिसीव करके देखना चाहिए सीरियस तो नहीं। अगर सीरियस मैटर है, दुश्मन भी बुलाए तो आपको जाना चाहिए। अगर कोई उतना आवश्यकता कार्य नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है, मुसीबत की घड़ी है, तो आपकी कॉल की इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। किसी और के माध्यम से मालूम चले तो अपने मित्र के घर जाना चाहिए। बाद में आपको जो समझे, जो कहे, वो बात अलग है।
लेकिन अगर वैसा कोई ज़रूरत का कार्य नहीं है तो एक बार के फ़ोन करने पे बुलाने पे आपको नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, वो आपको कुछ और लगेगा समझने। आपकी प्रेम को वो प्रेम नहीं समझेगा, वो आपको इस्तेमाल करने लगेगा। तो किसी के एक बार बुलाने से ना जाए, जाने से पहले समझ लें कि किस कार्य है, आवश्यकता आपको जाना चाहिए।